फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मैक थिंक में, और साथ ही स्वागत करती हूँ आपका आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे कि बारात की तैयारियाँ कैसी हो रही है। आइए कैलाश जी की कलम से जानते हैं क्या होता है बारात की तैयारियों में। कल जात गंगा चीमन संपन्न होने के बाद वर पक्ष बारात लेकर जाने की तैयारी में जुट जाता था। वधू पक्ष बारात के स्वागत सत्कार की तैयारी करता था। अभी तक के सारे रीति रिवाज वर पक्ष और वधू पक्ष के यहाँ एक समान रूप से निभाए जा रहे थे। चाक भात और मांडा जीवन के बाद दोनों पक्षों में अलग अलग तरह से रीति रिवाज निभाए जाते थे, जिनका वर्णन मैं पहले वर पक्ष के लिए फिर वधू पक्ष के या दोनों के समांतर बताने का प्रयास करूँगा। बंधु, पिछले अंक में मैंने बताया था कि वर पक्ष के यहाँ भी मंडप बनाया गया था, पर इस मंडप में थाम नहीं रोपा था, केवल हरे पत्ते बांधे गए थे और हवन वेदी बनाई गई थी। मैंने आपको दिन के प्रथम पहर, जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं, और दिन का चौथा पहर, जिसे हम संध्या कहते हैं, तथा रात्रि का प्रथम पहर, जिसे हम गोधूली कहते हैं, तथा रात्रि का चौथा पहर, जिसे हम ब्रह्मा तारों की छांव कहते हैं, ये पहर याम शुभ माने जाते हैं। इनको आप ध्यान में रखें। वर पक्ष के यहाँ बनाई गई हवन वेदी पर ब्रह्म मुहूर्त में ग्रह शांति का हवन कराया जाता था और बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार हेतु हवन कराकर यह संस्कार पूर्ण किए जाते थे। वर पक्ष के यहाँ इस मंडप और हवन वेदी को इसी रिवाज हेतु बनाया जाता था। बंधुओं, उपरोक्त कार्य को वर पक्ष शीघ्रता पूर्वक संपन्न कर बारात लेकर जाने यानी कि रवाना होने में जुट जाता था। बैलगाड़ियों को पूर्व में धो धाकर साफ कर दरी बिछाकर चादर बिछा दी जाती थी। बैलों को सजाया जाता, उनके सींग पर महावर लगाकर रंगा जाता, पैरों के खुर के ऊपर और घुटने पर भी महावर लगाई जाती थी। पीठ और पुट्ठों पर महावर के हाथ छापे लगाए जाते थे। बैलों के गले में लाल सफ़ेद मोतियों की कोड़ियों लगी काली रस्सी में बनी, बीच में पीतल की घंटी लगी माला गले में पहनाई जाकर बैलों के पैरों में घुंघरू बांधे जाकर तैयार किया जाता था। बाराती भी अपनी अपनी बैलगाड़ी आवश्यकता अनुसार वर पक्ष को उपलब्ध कराते थे। बारात अधिक दूरी पर ले जाने पर बस की व्यवस्था की जाती थी। बारात दिन के प्रथम पहर में वधू पक्ष के यहाँ पहुँचे, इसका ध्यान रखते हुए वर पक्ष अपने सारे कार्य निपटाता था। बारातियों को उनके घर बुलाने के लिए 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता था। बाराती चलने में नखरे दिखाते थे। बारातियों के थैले पेटी वर पक्ष के लोग उनके घर से लेकर आते थे जब कहीं बाराती घर से निकलते थे। भाई बंधु पारिवारिक किसी बात को लेकर रूसते थे, उन्हें मनाया जाता, माफ़ी मांगी जाती और उन्हें बारात में ले जाने हेतु मनाकर ले जाते थे। किसी तरह की आंट नहीं पड़ने देते थे। एक बार आंट पड़ जाए तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए आंट नहीं पड़ने देते थे। इस कार्य में पंच भी मदद करते थे। बंधुओं, वर पक्ष अपने साथ दुल्हन के जेवर, सेवरा, जवाली, ढाई बेस, गोद भरने की सामग्री, घर जोड़ा, सिंगारदानी आदि सामान लेकर जाता था। ये सभी सामग्री एक लोहे के बॉक्स में रखी जाकर ताला लगाकर जिम्मेदार व्यक्ति को सुपर्द की जाती थी। बारात में उस पंच को भी बहुत मान मनवार और इज्जत के साथ लेकर जाते थे, जिसमें लग्न झिलाते समय रुपया नारियल झेलकर बारात लेकर आने की जिम्मेदारी ली थी। साथ ले जाने वाली सामग्री से आप लोग परिचित होंगे, परंतु ढाई बेस का वर्णन मैं आपको बताता हूँ। बंधुओं, ढाई बेस में एक चुंदड़ का बेस होता है। यह लाल रंग की चुंदड़ होती है, जिसके साथ महिला के अन्य अंग वस्त्र भी होते हैं। इन्हें सबको मिलाकर एक बेस होता है। दूसरा बेस घाट का बेस होता है, जो मोटे कपड़े में बंदेज का होता है। इसके साथ भी अन्य अंग वस्त्र होते हैं, जिन्हें मिलाकर पूरा एक बेस कहलाता है। इस प्रकार 2 बेस हो गए। अब आधा बेस एक चुंदड़ का टुकड़ा,
1 बाय 1 गज का होता है, जिसे मंडप, जिसे कलश रखने के बाद चोरी भी कहा जाता है, के चारों कोने से ऊपर की ओर बांधा जाता है। यह आधा वेश कहलाता है। इसके साथ अन्य वस्त्र नहीं होते। इस प्रकार ये 2.5 वेश कहलाता है। इन सभी सामग्री का उपयोग समय समय पर अंग में वर्णन किया जाएगा। बंधुओं, वर पक्ष के यहाँ से बारात लेकर रवाना होने का समय आ गया है। वर निकासी की तैयारी हो रही है। दूल्हा स्नान कर तैयार है। सवासड़े दूल्हे राजा को सजा रहे हैं, कपड़े पहनाते हैं। महिलाओं के नेक चार, मंदिर देवरे पर ढोक, माँ के द्वारा दूल्हे को स्तनपान कराना, शीतला पूजन कर वर निकासी की संपूर्ण जानकारी एवं महत्वपूर्ण रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।